बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते अमेरिका हैं। से चलती है तो वो कई जगहों तक पहुंचेगी, पाकिस्तान में भी ज़रूर वो पहुंचेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे FBI के मीन डीप स्टेट के लोग हैं, ये कंट्रोल करते हैं और इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। इन सबको जड़ से उखाड़ना है और इनको वाशिंगटन DC से बाहर निकालना है। इसलिए अब बड़ी तादाद में लोगों को फारिग किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि वो एक नई पूरी की पूरी टीम लेके आएँ और इस सारे माहौल को चेंज करें। तो सदर ट्रंप का ये जो फैसला है, सोचिए अगर यहाँ होता तो हमारे यहाँ जैसे सदर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को पकड़ के हथकड़ियाँ लगा दी थी, तो यहाँ पर तो मामला उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजीज़ हमवतनों हो जाता है। फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के हम चाचे मामे बन जाते हैं और जो सिविलियन हैं उनको गद्दार करार दे देते हैं और कहते हैं कि मुल्क की सलामती का जितना हमें पता है उतना किसी और शख्स को नहीं पता। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ये पुराना रिवाज है। हालांकि जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ को सैक कर सकता है, लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है वहाँ? लेकिन वहाँ सदर ट्रंप जो है वो एक एक करके फारिग कर रहे हैं। अब अगर हमारे यहाँ भी हमने आइन के मुताबिक चलना है और अकाउंटेबिलिटी लानी है, तो जाहिर है हमारे यहाँ भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी तमाम अदारों की, इंक्लूडिंग हमारी मिलिट्री की, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अवामी नुमाइंदों के पास जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये फॉर्म 47 की असम्बलियाँ नहीं होनी चाहिए, हकीकी अवामी नुमाइंदे होने चाहिए जिनके पास मैंडेट हो, वो फिर उस तरह की तब्दीलियाँ करें। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं लाहौर जाऊँ और आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें दूँ, क्विकली आपके सामने रूस के कुछ अहम इश्यूज़ रखने हैं, रूस के और अमेरिका के सदर ट्रंप ने अब ये कहा है कि जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनका मुज़ाकरात के अंदर जो रूस के साथ चल रहे हैं, बैठना ज़रूरी नहीं। शुरू में शायद सदर ट्रंप जो है वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को इतना ज़्यादा नापसंद नहीं करते थे, लेकिन सदर ट्रंप ने उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा जिसमें जो बहुत ही कीमती मादनियात हैं, बहुत ही कीमती जो मिनरल्स हैं, बहुत ही कीमती जो आप ये कह लें कि वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि वहाँ से यूरेनियम भी निकलता है और भी बहुत ही कीमती धातें यूक्रेन में हैं। तो उनके उन्होंने कहा कि 500 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो अमेरिका को दिए जाएं। ओवरऑल कोई कहता है 1 ट्रिलियन के हैं, कोई कहता है 10 ट्रिलियंस के हैं, कोई कहता है 2 ट्रिलियंस के वहाँ पर रिजर्व्स हैं। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप ने कहा कि 500 बिलियन डॉलर के अमेरिका को दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका ने आपकी जंग लड़ी है और अपना पैसा खर्च किया। जो सदर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा कि मैं अपना मुल्क सदर ट्रंप के हाथों नहीं बेचूंगा, इनकार किया। बस उनका ये कहना था कि उसके बाद सदर ट्रंप ने उनकी ठुकाई शुरू की है लगातार। पहले उनको डिक्टेटर कहा कि वो बहुत ही गैर मारूफ हैं, वहाँ पर गैर मकबूल हैं, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे और वो डिक्टेटर है। उसके बाद कहा कि उनका तो इन ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, इनमें उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सऊदी अरब में क्यों मुज़ाकरात चल रहे हैं? ये इसलिए चल रहे हैं कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कोई तकरीबन 10 के करीब जो होस्टेजेस थे या गिरफ्तार लोग थे या मगवी थे रूस के पास, उनको छुड़वाने में मदद की थी, जिनमें से 5 अमरीकी भी थे। उनको मोहम्मद बिन सलमान ने ये एक डील ब्रेक की थी बिटवीन सदर पुतिन और सदर ट्रंप, और इसके अंदर सालिस जो है वो मोहम्मद बिन सलमान थे और उनकी कोशिशों से रूस ने उन 10 लोगों को छोड़ा था, जिनमें से 5 अमरीकी भी थे। इसलिए जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सारी सिचुएशन में। बहरहाल अब जो वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो सदर ट्रंप ने कहा कि वहाँ ज़ेलेंस्की का होना ज़रूरी नहीं है, मतलब उनकी और बेइज्जती कर दी है। जब दबाकर उनकी 2-4 दफ़ा बेइज्जती की है, तो अब ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि ठीक है, मैं $500 के रिजर्व्स देने को तैयार हूँ। ये आखिरी लाइन जो बता रहा हूँ ये हतमी नहीं है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो मैंने पढ़ा आपके सामने रखा, लेकिन ये खबर अभी हतमी नहीं कि वो तैयार हो गए $500 अरब देने को कि नहीं। आप सोचेंगे इस खबर पर मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि हमारे जर्नैलों को कोई होश आए, कोई अकल आए। आप देखें, पहले अमेरिका ने चुक थल के हलाशेरी देकर जो यूक्रेन है उसको इस जंग में धकेल दिया। उन्हें कहा आपको नेटो में डालते हैं, और रूस को भी एक किस्म का इशारा दिया कि चढ़ दौड़ो, वो चढ़ दौड़े और जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हो गई तो जंग लड़ी भी गई। लड़ने के बाद अब अगलों ने बिल निकाल कर दे दिया है कि जनाब ये आपका बिल है। वो जैसे रेस्टोरेंट पे होता है ना, आए जी आए खाएं, आपका अपना रेस्टोरेंट है, आपने खा लिया, उसके बाद बिल दिया, बिल देने के पैसे नहीं तो उन्होंने कहा चलो बर्तन दो या ये घड़ी उतार दो या कपड़े उतार दो। वो काम उन्होंने यूक्रेन के साथ किया है कि $500 अरब का बिल दे दिया। हमारे जर्नैलों को भी सोचना चाहिए, बार बार जंगे करना शुरू करना चाहते हैं। अब दोबारा सदर ट्रंप को जो है वो डॉलरों के चक्कर में अफगानिस्तान में हम बुला रहे हैं, तो अगर वो आ गया तो उसके बाद ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, वो हमें भी बिल दे के चला जाए। तो पराई जंगों में या पराए लोगों के कहने पर खाम में जंगें शुरू नहीं करते, फिर उसके बाद मसाइल जो हैं वो गंभीर हो जाते हैं। लेकिन हमारे जर्नल जो हैं वो मेरा ख्याल समझने से कासिर हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हमें लोकल देनी पड़ेगी आपको। खबर वो भी बड़ी जर्नैली किस्म की है, क्योंकि जर्नैली किस्म के एक आपको पता है कि
पहलवान उतारे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स जो है, वो एक भी शख्स पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कैंपेन नहीं कर सकता था, तब अचानक से एक बहुत ही एवरेज किस्म के वकील, मैं मसला आपको किस्सा सुना देता हूं कि मुझे 2-3 दफ़ा जो असद कैसर साहब थे स्पीकर, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि ये शेर अफजल मरवत नामी एक वकील हैं, इनको आप खान साहब के केसेस दें। मैं चीफ ऑफ स्टाफ था और ये बहुत अच्छे केसेस लड़ेंगे। मैंने जो हमारे बहुत सारे वकला इस्लामाबाद की कचहरी में थे, उनसे मैंने इनके बारे में पता करवाया जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, कि क्योंकि असद कैसर साहब बहुत ही मोहतरम हैं, हमारे स्पीकर रहे हुए हैं, बड़े ही सीनियर वो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रिकमेंड कर रहे थे, तो जाहिर है मुझे सीरियस लेना पड़ना था। तो मैंने जब पता करवाया तो मुझे पता चला कि ये पहले गालिबन सिविल जज थे और करप्शन की वजह से सिविल जजी से हटाए गए, जबरी तौर पर वहाँ से हटाए गए, मीन के ये नहीं कि निकाले गए, लेकिन शायद इनको वहाँ से इनकी पोजीशन चेंज की गई। तो फिर ये डेपुटेशन पर ये इस्लामाबाद आ गए और वहाँ पर किसी ऐसे महकमे में लग गए आके जिनमें जज, कोई सिविल जज हो तो मायूब बात है वो लगे, लेकिन शायद माल पानी बनने का या तनख्वाह ज़्यादा या शायद वटेवर, उस चक्कर में इस्लामाबाद आ गए। वहाँ पर भी इन्होंने जिस पोजीशन पर काम किया था, जो मुझे फीडबैक उस टाइम मिली वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फीडबैक थी। पैसों के मामलात पे रेपुटेशन जो थी वो कोई बहुत अच्छी मुझे उस वक्त पता नहीं लगी। ज़ाहिर है लोगों का तज्जिया है, लोगों ने अपना अपना तज्जिया दिया, अपनी अपनी राय दी। तो जब ओवरऑल होलिस्टिक मैंने राय कायम की तो वो यही थी कि इनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। आज उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे जो लोग गालियाँ निकाल रहे हैं इनमें से एक भी पश्तून नहीं है। जी हाँ, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। ये ज़रा सुनिए उनकी ज़ुबानी उन्होंने क्या कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या तकलीफ है? मेरे खिलाफ जो लगे हुए हैं इनमें एक चीज कामन है कि वो पश्तून नहीं है, वो पश्तून नहीं है। और अगर मेरे साथ इस तरह होता है तो आप ये बताएं ना कि कल खुदा न खास्ता केपी में गवर्नर राज लग जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, ईद के बाद आप एहतजाज की कौन आएगा? सुन लिया आपने। तो अब ये इमरान खान के खिलाफ आपको पता है कि मजहब कार्ड, औरत कार्ड, करप्शन कार्ड, हुब्बल वतनी कार्ड, गद्दारी कार्ड, सब कुछ एजेंट कार्ड, सब कुछ यहूदी एजेंट कार्ड, सारे कार्ड खेले गए। अब इमरान खान के खिलाफ जो है ये पश्तून कार्ड, ये पहली दफा है आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई नाराज हुआ या राजी हुआ। मतलब आज तक परवेज खटक ने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला, हालांकि वो पार्टी से अलग हुए हैं। आज तक महमूद खान ने, किसी शख्स ने भी जो पीटीआई छोड़ के गया या रहा, उसने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला। अब यही बात नहीं, उन्होंने एक और भी जुमला कहा, वो पहले जरा सुन लीजिए, फिर मैं उस पर तज्जिया करता हूं। उसका नुकसान पीटीआई को भी हो रहा है, हमेशा हुआ है, लेकिन वो तो एक दबाव की पॉलिसी है ना, कोई दबाव बढ़ा। ये जो इद्दत केस बना था ना, ये इद्दत केस बनाया गया और इतना घटिया केस इसलिए बनाया गया कि इससे पहले कुछ एक्ट्रेसेस के वीडियो, सॉरी, उनका स्कैंडल बना दिया गया जर्नलों के साथ, और वो उन बेचारी एक्ट्रेसेस को भी बदनाम किया गया और जनाब उस पर ट्रेंड चले। तो इन्होंने जब ये देखा ना कि जी, तो इन्होंने जनाब हमें इससे नवाज दिया। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि इद्दत का केस इसलिए बना कि सोशल मीडिया पर जर्नल्स जो हैं उन्होंने जर्नल्स के अदाकारों के साथ स्कैंडल सोशल मीडिया के लड़कों ने बनाए, इसलिए इद्दत केस बना। मतलब कि वो इद्दत पर जो केस बनाया था, वो जो घटिया केस जिसमें बुशरा बीबी पर जना के इल्जामात लगाए गए थे, जिसमें बुशरा बीबी का माहवारी का साइकिल डिस्कस किया गया था, वो इद्दत और निकाह का केस इनके मुताबिक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।